योगा थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या है और योग विद्या के अंदर आप किस प्रकार से स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। देखिए, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपको अकेलापन फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपके किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, खाने में आपकी अरुचि हो जाती है, दोस्तों के साथ आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, कोई भी गेम यदि आप करते थे उसमें भी मन नहीं लगता आपका, स्टडी में भी मन नहीं लगता आपका, बिजनेस जॉब में भी मन नहीं लगता आपका, और सुसाइड जैसी जो भावनाएं हैं वो आपके अंदर से निकलने लग जाती हैं। यही है स्ट्रेस। साइकोलॉजी कहता है कि ओवर थिंकिंग ही स्ट्रेस है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जब लगातार विचार आपके मन से निकलने लग जाते हैं, उन विचारों के द्वारा आपका मन बहुत कमज़ोर हो जाता है और आप उस चीज़ के या उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते उस चीज़ से बाहर। आप कितने भी प्रयास कर लेना, लेकिन आपका मन कमज़ोर हो चुका है। अब मन को मजबूत करना है आपने, क्योंकि ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको सीधी सी बात है, मन को मजबूत करना पड़ेगा आपको। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी आपसे प्यार करे, आपको टाइम दे, आपके अकॉर्डिंग व्यवहार करे और आपके साथ बातचीत करे। जब वो चीज़ें सामने वाला इग्नोर कर देता है तो हमारी जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं दब जाती हैं, और जब तक वो इच्छाएं बाहर नहीं निकलेंगी या उन इच्छाओं का नाश नहीं होगा, तब तक आप स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल सकते। योग विद्या के अंदर अब मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पर। यदि आपने इन दो चीज़ों को समझ लिया तो 100% आप 7 से 8 दिन के भीतर ही स्ट्रेस से मूव ऑन कर जाओगे। देखिए, पहला है प्राण और मन। ये बहुत ही गहरे मित्र हैं, दोनों गतिशील हैं। जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इसे आप फिलहाल के लिए प्राण समझो। योग विद्या के अंदर आओगे तब आप अच्छे से समझ पाओगे कि प्राण क्या है। लेकिन जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ये हुआ हमारा प्राण। मन का आप सभी को पता है, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक मन चंचल है, यह कभी भी एक बिंदु पर नहीं रुक पाता। अब देखिए, यदि आपने मन और प्राण दोनों में से एक को कंट्रोल कर लिया तो आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। इसमें कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है। यदि आप मन को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे तो तर्कों के द्वारा, विचारों के द्वारा आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ मैं आपको कि प्यार कुछ नहीं होता, उसको जाना था जाएगा, वो मेरी केयर नहीं कर रहा तो उसको ज़रूरत नहीं मेरी। ऐसे तर्क, ऐसे विचार आप खुद से दोगे, लेकिन उन विचारों का कोई महत्व नहीं है। कुछ समय के लिए आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, फिर से वही स्थिति आपकी आ जाएगी। इसलिए आपको प्राण को कंट्रोल करना होगा, और प्राण को कंट्रोल करने के लिए हमारे महर्षि पतंजलि ने बहुत ही गहन विज्ञान इस चीज़ पर लिखा है, और वही चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक आसन बताऊंगा, उस आसन के बाद मैं आपको प्राणायाम बताऊंगा। प्राणायाम के बहुत से प्रकार हैं और किस प्रकार से करने चाहिए आपको ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। देखिए, आपकी अब अरुचि है हर चीज़ में। अब योगाभ्यास में आपको बताऊंगा, प्राणायाम में आपको बताऊंगा, तो आपका भी मन 1 या 2 दिन के लिए अभ्यास करोगे फिर छोड़ दोगे। इसलिए संकल्प लीजिए, 7 दिन तक लगातार आपको जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो कंटिन्यू करनी है आपको। सुबह और शाम 20 से 30 मिनट आप अपने आप को दीजिए, और 8वें दिन आप खुद से प्रयास करोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, खुद से आप प्राणायाम करोगे, योगाभ्यास करोगे। लेकिन 7 दिन तक एक दृढ़ संकल्प आपका चाहिए मुझे, और आपका सहयोग ही, आपका खुद सहयोग दोगे तभी आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो। और पहले दिन से ही आपको जिस दिन से आप प्रारंभ करोगे उसी दिन से आपको रिजल्ट महसूस होगा। चलिए हम आसन की तरफ चलते हैं। पहला आसन, एक आसन मैं बताऊंगा, शशांक आसन। देखिए, करने की विधि क्या है, फिर इसका साइंटिफिक तरीका क्या है, साइंस क्या कहते हैं इसके बारे में, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा। आप वज्रासन की स्थिति में आइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड डाउन जाइए जितना आप जा सकते हैं, और अपने फिंगर को जितना आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए। इस स्थिति में अब बिल्कुल विचार मुक्त हो जाइए,
अपने विचारों पर कंट्रोल करें। महसूस करें कि आपकी आती जाती श्वासों को वापस आइए। यह अभ्यास आपको 3 से 4 मिनट 2 बार करना है। एक दूसरी स्थिति में आपको बताता हूँ कि अपने दोनों लेग को ओपन कर लेंगे, अपने नी को, और फिर धीरे से फैलाकर आगे की तरफ करेंगे इसी अभ्यास को। जितना स्ट्रेच हो सकता है स्ट्रेच करें और वापस आएं। आपको ये आसन 3 से 5 मिनट तक 2-2 बारी आपको करना है। ये हुआ हमारा आसन। भस्त्रिका प्राणायाम मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार से रखिए। इनहेल करते हुए आप ऊपर मुट्ठी खोल देंगे और एक्सहेल करते हुए आप नीचे मुट्ठी बंद कर लेंगे। देखिए, ये काउंटिंग आपको 3 बार करनी है। 50 से 60 बार तक आपको ये काउंटिंग करनी है। आपको 50 बारी ऊपर लेकर जाना है, 50 बारी डाउन लेकर आना है। आपको ये 3 बारी करना है। 50-50 की रेंज में आपको ये करना है। उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि इस प्राणायाम के द्वारा आपका चित्त है, जो मन है, शांत हो जाएगा। आप एक बार अनुभव करके देखें, अभी कर सकते हैं। दूसरा आसन मैं आपको बताता हूँ, वो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम के कई प्रकार हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ही प्रकार बताऊँगा। इनहेल करें, अपने मुख को बंद रखें, अपने अंगूठे को अपने कानों के बीच फंसा लें और 2 मिडल की फिंगर हैं जो, उनको आप अपनी आइज पर रखेंगे, फर्स्ट वाले के ऊपर। इनहेल करें और नाक के माध्यम से श्वास को निकालना है और एक भंवरे की तरह गुंजन करनी है। देखिए, जब गुंजन होगी आपके ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन पैदा होंगी, आपको उन वाइब्रेशन को फिल करना है। ये वो हमारा दूसरा प्राणायाम। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कुंभक, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। बाह्य कुंभक का मतलब है आपने एक्सहेल किया, आपने श्वास नहीं लेना है। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं श्वास को बाहर ही रखिएगा। फिर इनहेल, अंदर ही रखना आपको श्वास को, इसे बोलते हैं अंतः कुंभक। जितनी देर तक आप कर सकते हैं आपको ये कुंभक का अभ्यास करना है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक और जो मैंने ये प्रकार बताए हैं, यदि आपको हार्ट की समस्या है, फिर से सुनना इस बात को, यदि आपके हार्ट को समस्या है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इस अभ्यास को करना है। वरना आप भ्रामरी और ओम का गुंजन कर सकते हैं, ओम ओंकार कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुंभक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपके हार्ट के अंदर ऑलरेडी ब्लॉकेज आ चुके हैं। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा यदि आपको हार्ट की समस्या है। यदि आपको ज़्यादा हाई बीपी रहता है तो उस अवस्था में भी आपको ये जो प्राणायाम मैंने बताए हैं थोड़े स्लो तरीके से करने हैं, या किसी एक अच्छे योगाचार्य की देखरेख में कीजिएगा। एक क्वालिफाइड और एजुकेटेड योगा ट्रेनर की ही देखरेख में आप इन चीज़ों को कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ को ज़रूर बदलेगा और आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, लेकिन 7 दिन तक आपको उस अभ्यास के साथ जुड़े रहना है। एक दृढ़ संकल्प के साथ आपने लगातार 7 दिन तक अभ्यास करना ही है। 8वें दिन आप खुद अभ्यास करोगे और स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी को ओम।